Hello, my dear students. Good morning to all of you. Today we will discuss chemical properties of haloalkanes में second number elimination reaction. हम देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है, नाम से ही क्लियर है, एलिमिनेट। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल्स में से टू एटम और या फिर टू ग्रुप जब क्या होंगे, लॉस होंगे विदाउट सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा किसी अदर ग्रुप या एटम का, उस जिस स्पेसिस का रिएक्शन होना है उसी में से दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम जब एलिमिनेट होते हैं तो उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हेलोएल्केन्स में। तो हेलोएल्केन्स में एलिमिनेशन रिएक्शन का रूल क्या है कि व्हेन अ हेलोएल्केन विद बीटा हाइड्रोजन, है ना, तो बीटा हाइड्रोजन मीन्स होता है फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और उसके जो एडजेसेंट कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है, और उससे अटैच कार्बन हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो व्हेन अ हेलोएल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद द अल्कोहलिक KOH solution, there is elimination of hydrogen atom from बीटा कार्बन। दो एटम का एलिमिनेशन होगा, एक होगा आपका किसका, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, किसका होगा, हाइड्रोजन एटम का 4v, वो भी बीटा कार्बन से, एंड अ हेलोजन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप एटम फ्रॉम, और कहां से होगा, फ्रॉम अल्फा कार्बन। ये चीज यहाँ पे छूट गई थी जो मैंने लिख दी है, यहाँ पर छूट गई थी, एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन। तो जो हेलोएल्केन्स होते हैं उनका जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम KOH अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंट रिएक्शन कराते हैं, तो उस हेलोएल्केन में जो अल्फा पोजीशन वाला कार्बन होता है उससे इसका एलिमिनेशन होता है, उससे भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा, और उसके बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन का, इस तरह से एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन का जब एलिमिनेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी मतलब निकलना हाइड्रोजन और हैलोजन का, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि ये जो K होता है, पोटेशियम होता है, ये Br से रिएक्ट करके इसको बाहर निकाल देता है, और जो OH है वो S से रिएक्ट करके बाई प्रोडक्ट वाटर बनाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम पहले बाई प्रोडक्ट लिख लेते हैं कि बाई प्रोडक्ट क्या होने जा रहा है। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो OH है अल्कोहलिक KOH में, वो S से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और जो आपका ब्रोमीन है वो KBr फॉर्म करेगा, ठीक। तो ये बाई प्रोडक्ट बन गया। अब हमारा क्या बचा, यहाँ से क्योंकि दो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो इन दोनों कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, एक कॉमन बॉन्ड आने से डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस तरह से हमारा क्या बन गया, इथेन, इथीन, इसमें एल्कीन फॉर्म होता है तो क्या बना है, इथीन फॉर्म हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि एलिमिनेशन में अल्फा हेलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, देन अ कंपाउंड इज फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एल्कीन। यहाँ पर एल्कीन में हमारा क्या बना है, इथीन बना है, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्यों, अल्फा कार्बन से तो हमेशा क्या होगा, जो भी हेलोजन है वो लॉस होगा, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस होना ही इस रिएक्शन को क्या बोलता है, बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको, इस तरह से और अदर एल्किल हैलाइड लेकर भी रिएक्शन कराएंगे तो आपको सेम इस तरह का मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर प्रोपिल ब्रोमाइड लेते तो प्रोपिल ब्रोमाइड में हमको क्या सब्सटेंस मिलता, प्रोपिल ब्रोमाइड में हमको मिलता इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह का हमको प्रोडक्ट मिलता, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपिन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सपोज हमने यहाँ पर इसको हमने अल्फा माना है तो यहाँ से हमने जोड़ा हुआ था, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, अगर X से जुड़ा होगा तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये आपका बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बनता, और ये सारी चीज सेम बनती, ठीक।
अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जैसे लोकेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा कार्बन, किसी मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। यहाँ पे भी समझाया था। इस तरह से कार्बन की कोई भी आप चेन कभी भी देखते हैं या कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन होगा, और उस अल्फा कार्बन से नेक्स्ट एडजेसेंट जो भी कार्बन होगा, नेक्स्ट जस्ट उसके नेक्स्ट वाला, तो इधर इसके जस्ट नेक्स्ट ये कार्बन बीटा होगा, उसके जस्ट नेक्स्ट यहाँ वाला कार्बन बीटा हो जाएगा, मतलब उस कार्बन से फिर जो भी अदर कार्बन नेक्स्ट सीक्वेंस में जुड़ा होगा वो बीटा हो जाएगा, और बीटा के बाद उसके नेक्स्ट वाला गामा। इस तरह से अल्फा बीटा गामा होता है, ठीक है। और आगे भी होता होगा, लेकिन हम अल्फा बीटा गामा तक ही देखते हैं पोजीशन, ठीक। तो इस तरह से ये केमिकल प्रॉपर्टीज होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम आगे देखेंगे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में जब किसी हेलो एल्केन ग्रुप में एक से ज्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट हो, तो उस केस में हमको प्रोडक्ट एल्किन प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, है ना। दो बीटा कार्बन है मतलब कि हमको क्या मिलेंगे, दो एल्किन प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा, और उसमें से कौन सा मेजर होगा या कौन सबसे ज्यादा अमाउंट में बनेगा और कम, उसके लिए हम रूल देखेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच मोर देन एक से ज्यादा मीन्स टू बीटा, दो ही बीटा पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, इधर भी हो सकता है, लेकिन हम चेन की बात कर रहे हैं कि अगर दो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उस केस में हमको जो मेन प्रोडक्ट है वो एल्किन मिलता है, उसका हमको मिक्सचर मिलेगा, मतलब हमको दो एल्किन मिलेंगे, उसमें से हम किसको प्रीफर करेंगे, कौन सा एल्किन हमको ज्यादा मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, उसके लिए सिट्जेफ रूल हमको पढ़ना होगा। सिट्जेफ रूल ये बोलता है इफ टू बीटा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल, किसी एल्किल हैलाइड में दो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उस केस में इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट, तो उसमें दो टाइप के एल्किन मिलेंगे हमको, तो वो एल्किन हमको मेजर फॉर्म में मिलेगा विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स, है ना, जिसके पास क्या होगा, एल्किल ग्रुप्स ग्रेटर नंबर में प्रेजेंट होंगे टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब कि जो हमको एल्किन मिला है उस एल्किन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है हमको देखना है उससे अटैच्ड, उन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड एल्किल ग्रुप किसके पास ज्यादा है, जिसके पास एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे वही मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। हम एग्जांपल को समझते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 ब्रोमो पेंटीन हम लेते हैं, पेंटेन, ये एक हेलो एल्केन है 2 ब्रोमो पेंटेन। जब हम इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो हमको पेंट 2 इन एज द मेजर प्रोडक्ट मिलता है, इसमें हमको पेंट 1 इन भी मिलता है, पेंट 2 इन एज द मेजर प्रोडक्ट क्यों मिला है ये हम स्ट्रक्चर से समझेंगे। अभी हमने वर्ड में बता दिया कि हमको ये प्रोडक्ट मेजर मिला, कैसे मिला हम समझ लेते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम इसमें पहले देखते हैं कि हम पहले ये वाले बीटा हाइड्रोजन से क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराते हैं। यहाँ के बीटा में कुछ नहीं करेंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले इस बीटा हाइड्रोजन से एलिमिनेशन करा रहे हैं, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो गई होगा, है ना, ये तो एलिमिनेट हो गई होगा, तो हम अल्फा से ब्रोमीन और ये वाले कार्बन से कौन से नंबर के 1 2 3, ठीक, नंबर में हम लिख लेते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर। एक बार हम 3 नंबर के कार्बन से क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहे हैं, देखते हैं हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको। यहाँ पर हम लिखते हैं CH3 CH2, क्योंकि इससे हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH, और यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3। और हमको बाई प्रोडक्ट ये सब तो याद ही है कि यहाँ का KBr से और H जो है वो OH जो है वो हल्की S से करता है। तो इस तरह से जब ये वाला बीटा हाइड्रोजन यूज हो रहा है एलिमिनेशन में तो हमको ये प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका नाम क्या है, पेंट, क्योंकि इतने 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पर 2 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2ENE। ये हमको मिलता है कितना, 80%। अभी हम आपको बताएंगे क्यों 80% मिला है, और यही आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट होगा, जो हमको मिक्सचर मिल रहा है उसमें ये मेजर होगा। अब कौन सा माइनर होगा वो हम देख लेते हैं, प्लस करके जब हम ये वाले बीटा कार्बन से एलिमिनेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि इस
इसको हम क्या मान रहे हैं, बीटा कार्बन से एलिमिनेशन करेंगे हाइड्रोजन का, तब उस केस में हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जब हम यहाँ पर, क्योंकि हम जिस हैलोजन और जिस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है उनके बीच डबल बॉन्ड होता है, पहले भी इन दोनों के बीच हुआ था इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड बना था, अब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा आपका CH3 एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा, फिर CH2 एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पर CH है और वहां से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर इस तरह से CH2 आ जाएगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसका नोमेनक्लेचर कैसा होगा, ये पेंट इन तो है लेकिन यहाँ पे अब 1 नंबर कार्बन सामने डबल बॉन्ड है, ये हो जाएगा आपका पेंट 1 इन, ये हमको 20% ही मिलेगा, तो 20% और ये 80 मिल रहा मतलब कि ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए माइनर और मेजर में ये मेजर क्यों मिला और इसको हमने मेजर क्यों बोला, इसको माइनर क्यों बोला। रूल पे आ जाइए कि इसमें हम उस एल्कीन को हम मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। हमको सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को देखना है, पहले हम इसमें देखते हैं, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ये है, इन दोनों से अटैच कितने एल्किल ग्रुप हैं, इसके इस साइड एक एल्किल ग्रुप है क्या, CH3। ठीक, और इसके इस साइड कितना है, इन सबको एक साथ काउंट करते हैं, अगर हम इन्हीं को सिर्फ नंबरिंग कर रहे हैं तो एक साथ काउंट होंगे तो C2 और 3 और 2 5, तो यहाँ पर कौन सा है C2H5, तो टोटल कितने हैं, इधर एल्किल ग्रुप 2 है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं, तो इसमें हमको पहले वही डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को देखना होगा, इस साइड तो कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, इस साइड है, तो इन तीनों को तो एक ही साथ काउंट करके लिखेंगे, तो 1 2 3 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कार्बन 3 और S7, मतलब कौन सा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है डबल बॉन्डेड कार्बन से एक साइड से, ये प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एथिल और मैथिल 2 ग्रुप थे और यहाँ पर सिर्फ एक ही जुड़ा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो मेजर होगा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस वाले एग्जांपल में 2 एल्किल ग्रुप है, उसमें एक है, मतलब ग्रेटर इसके पास है, तो इन दोनों कंपैरिजन में ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर हो गया आपको, है ना, सेज रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ मेटल्स, व्हेन haloalkane react with metals then several compounds are formed। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके बाद, किसके साथ में, विथ सोडियम मेटल के साथ में, या सोडियम एटम के साथ में। तो सोडियम एटम के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो इसको वुड्स रिएक्शन के नाम से आ जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार इस नेम से ये आता है कि वुड्स रिएक्शन को समझाइए। वुड्स रिएक्शन हम हैलोएल्केन के लिए जो होता है जनरली यूज करते हैं, और जब हम हैलोएल्केन पढ़ते हैं तो उसमें वुड्स फीटिंग रिएक्शन या फिर फीटिंग, है ना, आगे जब पढ़े बताएंगे, लेकिन ऑलिव वुड्स रिएक्शन जो होता है वो हैलोएल्केन से एल्केन बनाने का मेथड है। ठीक है, हैलोएल्केन से या एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने का मेथड है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड को लिया जाता है और उसको रिएक्ट कराया जाता है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, देन सोडियम क्या करता है, उस हैलोजन को, ये जो आपका हैलोजन है उसको सोडियम क्या कर लेता है, वहां से एलिमिनेट कर लेता है और उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, यहाँ पे आई नहीं लिखना है अभी, यहाँ पर हम x लिख लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर x लिया है, तो क्या बनाएगा, NH टाइप बनाएगा और इसमें प्रेजेंट जो एल्किल ग्रुप है वो एक दूसरे से रिएक्ट करके एल्केन बना लेंगे, और जो एल्केन बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इवन होंगे हमेशा। ठीक, हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हमने इसके अकॉर्डिंग ले लिया मैथिल ब्रोमाइड, CH3 ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, और सोडियम के साथ हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप वही है कि सोडियम ब्रोमीन को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, है ना, बिकॉज आपका Na के पास क्या होता है, एक वैलेंसी होती है। ठीक है, और इसमें जो ब्रोमीन है उसके पास एक वैलेंसी होती है, तो NaBr बनेगा। टोटल Na और Br 2 है, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, फिर हमको मालूम है कि यहाँ पर मैथिल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमको पता है कि ये दोनों मैथिल मॉलिक्यूल्स इस तरह से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। या फिर इसको हम एक साथ ऐसा भी लिख सकते थे क्या,
क्योंकि हम टोटल गिनेंगे, 2 मैथिल ग्रुप को जब हम टोटल लिखेंगे तो कार्बन कितने हैं 2 है और H कितना है 6 है, तो दोनों ही हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारा प्रोडक्ट क्या कहला जाएगा इथेन। क्यों? क्योंकि जो आपका वुड्स रिएक्शन है उसमें एल्किन हैलाइड को सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब हम रिएक्ट कराते हैं तो एल्किन बनता है। तो वुड्स रिएक्शन एक प्रकार से एल्किन बनाने का मेथड है और ये वुड्स रिएक्शन हेलो एल्किन के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज का वर्क कर रहा है, लेकिन एक्चुअली एल्किन बनाने का मेथड है। एल्किन में कौन सा बना इथेन और क्या बना हमारा NaBr। इसी तरह से हम प्रोडक्ट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में हम क्या ले लेते हैं C2H5I एथिल आयोडाइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं एथिल आयोडाइड। ठीक, अब एथिल आयोडाइड लिए तो वही इसमें हमको हमेशा जो भी हम एल्किल हैलाइड लेते हैं उसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, फिर वही सेम चीज Na से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होगी सेम ड्राई ईथर। इसको आप भूलना मत, ड्राई ईथर जो रिएजेंट ले रहे हैं उसको हमेशा लिखना है आपको, जो किसके प्रेजेंस में होती है। इसको अगर भूल जाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपकी। फिर वही चीज NaI को निकालेगा तो आपका पहले बाय प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो क्या बन जाएगा NaI बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसके कारण यहाँ पर भी 2 Na आ जाएगा। अब एथिल 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो जब C2H5 और C2H5 को हम जोड़ेंगे इस तरह से या फिर इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये C4H10 और C4H10 मतलब क्या हो गया CnH2n प्लस 2 वाले फॉर्मूला से है 4 2 8 और 2 10, तो आपको क्या बन गया यहाँ पर ब्यूटेन फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आपका क्या बन गया ये हेलो एल्केन से एल्केन बनाने का मेथड हो गया और हमारा ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गया कि वो रिएक्शन में एल्किल हैलाइड्स react with sodium in the presence of dry ether then form alkane। alkane में यहाँ पर हम जोड़ लेंगे उसके हिसाब से वो बनेगा। अगर मैथिल ले रहे हैं तो 2 मैथिल ले करते हैं। अब इवन नंबर कैसे हो रहा है देख लीजिए। मैं बताता हूँ कि इसमें जो भी एल्किन होगा उसमें कार्बन का नंबर इवन होगा। 2 है इसमें टोटल कार्बन इवन हो गया 2 और 2 4, तो हमेशा इवन नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ ओनली एल्केन फॉर्म होगा। रिएक्शन विथ मेटल में रिएक्शन विथ जिंक। ठीक है, जब जिंक एटम के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड का तो इसको फ्रैंकलाइन रिएक्शन के नाम से जाना जाते हैं। वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलाइन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, उसमें सोडियम मेटल को लिया जाता था और इसमें क्या लिया जाता है जिंक मेटल को लिया जाता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में कि उसमें सोडियम मेटल यूज किया जाता है और इसमें जिंक मेटल यूज किया जाता है। बाकी इसका भी काम इस रिएक्शन सेम होगा। इसमें भी क्या बनेंगे एल्केन बनेंगे और एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम इवन होंगे और रिएक्शन एकदम सेम होगा। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा कि when alkyl halide react with zinc in the presence of diether then even number of alkane is formed। देख लीजिए क्या होगा, वही चीज होगा। जिंक यहाँ पे क्लोरीन को निकालेगा, वहां पर Na जब X को निकालता था तो NH टाइप का क्यों बनता था, क्योंकि इसके प्लस होता था और इसके ऊपर X के ऊपर हमेशा माइनस होता है तो ये बनता था। अब यहाँ पर जिंक है तो जिंक का 2 प्लस होता है ना, तो जिंक का 2 प्लस होता है तो जब वो X के साथ ऐड होगा तो वैलेंसी बैलेंस करने के लिए 2 लिया जाएगा क्योंकि इसकी एक माइनस वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर NH2, तो यहाँ पर NCl के साथ क्या किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड इस तरह से। और फिर सेम CH3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो CH3 के 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह से अटैच हो जाएंगे और आपका ये क्या बन जाएगा इथेन। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बीच में सबके। ठीक, तो ये इथेन फॉर्म हो जाएगा जिंक क्लोराइड। ठीक, इस तरह से हम अदर एग्जांपल लेते हैं। अदर एग्जांपल मतलब कि भाई अगर हम C2H5I ले लेते हैं तो उस तरह से वही जिंक हम ले लेंगे और जिंक लेने के बाद जब हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सेम क्या हो जाएगा, हमको पहले बाय प्रोडक्ट को लिख लेते हैं जिंक क्लोराइड बन जाएगा Zn। सॉरी आयोडीन लिया गया यहाँ पर, यहाँ पे क्लोराइड नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा जिंक आयोडाइड ZnI2। और ये इसको हम एक साथ लिख लेते हैं 2 2 4 चैप्टर लिखने से पहले टाइम बचाने के लिए CH4 5 2 10।
ये वही चीज H की वैल्यू 10 है तो 4 2 जा 8 और +2 ऐड हो रहा है तो ये एल्कीन बना, और इसमें एल्कीन बनता ही हम जा रहे हैं, तो एल्कीन में कौन सा बना, ये ब्यूटेन बन गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन लिंक। अब है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम से अलग ही टाइप का कंपाउंड फॉर्म होता है, तो इसमें रिएक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत स्पेसिफिक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब केमिकल रिएक्शन कराया जाता है इसका यूज होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला होता है RMgX। ठीक, R में एल्किल ग्रुप हो गया और ये X फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो गया। तो इस तरह का जो एक कंपाउंड हमको मिलता है इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने पर कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ये हम आपको बोलते हैं कि जब एल्किल हैलाइड, ठीक, एक एल्किल हैलाइड रिएक्ट करेगा किससे, सेम मैग्नीशियम से, और ये प्रोसेस भी किसके प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी। तो क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम एटम एल्किल और हैलाइड ग्रुप के बीच में आ जाता है क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, और इस तरह का हमको कंपाउंड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम X के लिए कोई भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। और आप और जानते हैं एल्किल ग्रुप है उसको भी हम CH3 C2H5 है ना, C3H7 वो ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा फार्मूला हमको दिख रहा है, अगर इसको नेम के अकॉर्डिंग लिखें तो ये हो जाएगा क्या, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, क्लियर है ये। ठीक है, और इसमें अगर हम एल्किल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड लेते हैं, एरिल हैलाइड का मतलब होता है कि ये बेंजीन को आप जानते हो C6H6 होता है, जब बेंजीन में से एक H को हम निकाल देते हैं और जब C6H5 बनता है तब इसको फेनिल ग्रुप बोला जाता है। क्या ग्रुप बोला जाता है, फेनिल ग्रुप। जैसे मीथेन से मैथिल, इथिन से एथिल, वैसे आपका इससे क्या बोलते हैं, बेंजीन से क्या बनता है, फेनिल ग्रुप, या फिर बेंजीन ग्रुप भी बोल सकते हैं, लेकिन फेनिल वर्ड ज़्यादा सुटेबल होता है, इसका यूज़ किया जाता है। तो एरिल ग्रुप में हम इस तरह से AR लिखते हैं। एरिल मीन्स होता है, जब हम RX लिखते हैं मतलब ये एलिफेटिक एल्किल हैलाइड, एलिफेटिक हैलाइड की बात कर रहे हैं, और ये एरोमेटिक हैलाइड की हम बात कर रहे हैं। एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक हेलो एल्केन, सॉरी हाँ एरोमेटिक हेलो एरिन्स, और ये होता है एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब जब सिर्फ ऐसे कार्बन की चेन होगी वो एंड टू एंड क्लोज नहीं होगी, जब क्लोज स्ट्रक्चर उसको एरिल हैलाइड बोलते हैं। तो एरिल हैलाइड के केस में जब हम सेम चीज कराते हैं, R की जगह एरिल आ जाता है वर्ड, बाकी सब चीज वही रहेगा। तो आपका क्या फॉर्म होगा इस केस में, ARMg, और ये आपका क्या हो जाएगा X। इसको हम क्या बोलेंगे, ARYL, एरिल। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं तो उसको हम एरिल वर्ड यूज करते हैं। तो एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, हम एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम एल्किल हैलाइड वाले ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड में हम ले लेते हैं C2H5Br, आई भी ले सकते हैं, आई ले लेना, जो भी आपको X लेना लेना है वो आप ले सकते हो, मैंने इस जगह A लेके बनाया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ले रहा हूँ मैं मैग्नीशियम। ठीक, और ये प्रोसेस को वही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैं करा रहा हूँ, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैं कराऊंगा तो वही चीज आएगा, मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5Mg Br। इसका नाम क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, एल्किल ग्रुप है तो ये एथिल मैग्नीशियम, और हैलाइड में ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर है आपको। तो ये फार्मूला हमारा है। तो आप इस तरह से फार्मूले की स्ट्रक्चर देखते हुए आपको याद रखना होगा कि इसमें अगर RMgX है मतलब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हैं। ऑनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, आप इस तरह से बनाते हुए इसको एग्जाम्पल देकर समझा सकते हो। ठीक है ना, RMgX को बोला जाता है। फिर हम एरिल हैलाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, C6H5, हम यहाँ पे इस बार X की जगह I ले लेते हैं,
और ये तो फिक्स होगा, मैग्नीशियम से तो हमेशा फिक्स रिएक्शन आना ही है। तो ये ड्राई और ये आपका ईथर, ड्राई और ईथर को एक साथ लिख सकते हो, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया कि लंबा हो जाता बोल के। अब यहाँ वही होगा, Mg बीच में आ जाएगा, एक साइड ही आ जाएगा, एक साइड आपका एरिल ग्रुप आ जाएगा। एरिल ग्रुप मतलब C6H5। जब भी एरिल ग्रुप की बात करेगा तो आपको याद रखना है C6H5 ग्रुप की बात बोल रहा है, एरिल ग्रुप, ठीक है। एरोमेटिक बेंजीन में से हाइड्रोजन निकलने पर C6H5 एक एरिल हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरह से हो जाएगा, एक साइड आपका क्या हो जाएगा मैग्नीशियम और एक साइड आपका क्या हो जाएगा आयोडीन। तो ये आपका हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया। ये सिंपली आपका बन गया। तो इस तरह से विग्नॉट एजेंट बनता है, और विग्नॉट एजेंट फिर आगे कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, जब हम अगर आगे और एल्कोहल फिनॉल है ना ये सब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि विग्नॉट एजेंट कैसे यूज होता है। अभी आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स पूरी कंप्लीट हो गई। हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड भी हो गया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हेलो एरिन्स। अब एरोमेटिक जो हेलो कंपाउंड